हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा मैं थोड़ी सी आपसे बात करती हूँ तो जिससे मैं थोड़ा कुछ अपने बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि मैं जो भी आध्यात्म के ब्लॉग डालती हूँ तो उससे बहुत लोगों को शंका होती होगी ना, क्योंकि मेरे अगर शॉर्ट्स भी वो देखते होंगे तो सोचते होंगे ना कि सत्संग का रहन सहन अलग होता है और मैं एकदम से अलग तरीके से रहती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, एक लंबा टाइम गुजारा सत्संग में और सत्संग की ही रहनी अपनाई मैंने, लेकिन मेरे साथ सिचुएशन बहुत सारी बदल गई और मेरी दिशा सब कुछ बदल गई। तो अगर मैं चाहती ना तो मैं साध्वी बन के भी जो है आप सबको वो सारी बातें बताती जो अभी मैं व्लॉग में दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान और जो मेरी सास है उनकी पिक्चर का लोगो बना करके मैं आप सबको अपनी बात बताती हूँ, या आप सबकी बात बताती हूँ, है ना, क्योंकि ज्ञान की बात तो हम सबकी होती है, मेरे अकेले की बात नहीं होती है। इसलिए तो मैं चाहती, और अगर मैं लोगो ना बनाती, जैसे कि कितने सारे चैनल हैं ना, कितने सारे चैनल में आते हैं ना, सफ़ेद पहन लिया और आ रहे हैं और बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों, मेरे साथ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अलग हुई, बहुत ही ज़्यादा विपरीत कंडीशन मेरे साथ थी। तो और फिर मेरी इस निराकार ने मेरी एकदम से सिचुएशन चेंज भी कर दी। तो मैंने जो है आध्यात्म ज्ञानी अंदर से और बाहर से मैंने संसार चुन लिया बस, कि अंदर ज्ञान अंदर है, ज्ञान स्वरूप, और संसार को मैंने चुन लिया। अब मैं अपना संसार में जीवन जीती हूँ। जीते तो ज्ञानी भी संसार में जीवन है और सत्संग में भी जीते हैं, लेकिन मैंने संसार का जीवन संसार की तरह चुन लिया है और ज्ञान मेरे भीतर की जागृति है, भीतर का स्वरूप है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी अलग दिखती हूँ शॉर्ट में। कभी मैं शॉर्ट एकदम सिंपल डाल देती हूँ, कभी मैं इतनी बीमार होती हूँ मुझे लगता है अरे कुछ शॉर्ट नहीं गया, कोई शॉर्ट नहीं गया, जाना चाहिए। फिर मैं कभी कभी ऐसे भी डाल देती हूँ कि जब शायद नहीं डालने चाहिए, पर मैं दोस्तों सब डाल देती हूँ। जैसी सिचुएशन है मैं वैसे ही एकदम रियल, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई भी कंटेंट नहीं। मेरी जो रियल लाइफ है, जो मेरी लाइफ में चलता है वही मैं डालती हूँ। इसलिए आज मैंने कई सारे रील भी शूट किए, तो इसलिए आज मैं थोड़ा मेकअप वगैरह में दिख रही होंगी। आज मेरे बेटे की भी ना छुट्टी हो गई ना होली की, तो उसके पास भी टाइम था, तो उसने कहा चलो मम्मी आपको रेडी कर देता हूँ, आप रेडी हो करके रील्स बनाना। इसलिए तो मैंने सोचा जब रेडी होंगी तो थोड़ी आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ तो ऐसा है दोस्तों कि दान, बाहर का दान हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, है ना, कमेंट था। तो दान देना ना सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, चाहे आप दान बाहर दें, चाहे आप दान सत्संग में करें, चाहे आप दान अपने स्वयं के घर में क्यों ना करें। दान के बिना तो काम ही नहीं होता। ये शरीर जो भी सेवा करता है वो दान ही है, और ये शरीर जो स्वयं अपनी भी सेवा करता है ना, वो भी दान है। बाहर का दान दोस्तों ऐसी चीज़ है कि बाहर आप किसी को दान देंगे तो आप खुद से सोचिए कि जब आपके यहाँ पर कोई ऐसी गिफ्ट आपको कुछ भी दे के जाता है ना, या हमें भी दे के जाता है, मुझे भी, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे ऊपर कितना इफेक्ट डालती है ना। हम सारे गिफ्ट में से चॉइस कर लेते हैं, देखे ये, अरे ये बड़ा अच्छा है, इसको अलग रखना, किसने दिया किसने दिया, है ना, तुरंत कहते हैं ना। फिर कोई होगा कहेंगे ये, अरे ये किसने दिया, हाँ ये किसने दिया यानी कि थोड़ा लो क्वालिटी वाले में एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और मूड भी चेंज हो जाता है और वैल्यू भी माइंड में सेट हो जाती है ना। तो इसलिए अगर किसी को गिफ्ट देना है तो या तो आप ऐसा गिफ्ट दीजिए जैसा आप खुद पहनते हैं, आप खुद खाते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं, है ना। और अगर आप जैसा अपने जैसा नहीं दे सकते, थोड़ा कम देते हैं, तो क्या होता है कि आगे वाला स्वीकार तो करेगा आपका गिफ्ट, जो भी आप दान देंगे वो स्वीकार तो कर लेगा। क्या गारंटी है कि आपने कोई गिफ्ट उस व्यक्ति को दिया है और वो व्यक्ति आपका गिफ्ट खुद यूज़ करेगा? गारंटी नहीं है ना। जैसे आपने दिया, उसको पसंद नहीं आया, वो आगे पास कर देगा, फिर आगे वाला फिर आगे पास कर देगा, है ना। तो ऐसे सिलसिला चलाई करता है। तो आपको जहाँ अच्छा लगे आप दान कीजिए, और जहाँ आपको नहीं अच्छा लग रहा आप मत कीजिए, है ना। कोई मनाही नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, या बड़ा ज्ञान में आ गए, बड़ा सत्संग में आ गए, कोई बड़ा संत पुरुष है जिससे हम पूछ लें, जो हमें बता दे तो हम उसकी बात एकदम मान लें कि भाई हमें नहीं करना है या हमें करना है। नहीं, किसी की बात मत मानिए आप।
आप स्वयं की बात मानिए कि आपका अंदर वाला क्या कह रहा है। क्या आप अच्छे में अच्छी चीज़ दान कर सकते हैं? अगर आप अच्छे से अच्छी चीज़ दान करेंगे तो सामने वाला वो चीज़ किसी को नहीं देगा, वो स्वयं यूज़ करेगा, है ना। हाँ, माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, तो एक बार को उनका अंदर वाला द्रवित हो जाए, है ना, तो वो सोचे अरे बहुत अच्छी चीज़ मिली है, लो बेटा इसे तुम ले लो, या लो बेटे इसे तुम ले लो, है वो उन चीज़ों को, पर वो भी उन्हें करेगा जो उन जिसके वो बहुत करीब होगा या जो उसके करीब होंगे। अच्छी चीज़ वो उनको ही देगा, है ना। तो इसलिए आप अच्छी चीज़ों का दान कीजिए, चाहे आप साल में एक बार दान कीजिए, चाहे आप 5 साल में एक बार दान कीजिए। अगर आपको दान करना है बाहर तो आप अच्छी चीज़ों का दान कीजिए, ख़राब चीज़ों का मत कीजिए, यूज़ में आती नहीं है चीज़ें उनका मत कीजिए। दोस्तों, मैं खुद उस फैमिली से हूँ जहाँ मेरे फादर खुद आचार्य थे, उनके पास ऐसे एज ए गिफ्ट बहुत सारी चीज़ें आती थी और वो उन चीज़ों को सप्लाई कर देते थे, है ना, नहीं लेते थे। उसमें भी मेरी माँ कहती थी ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं लेंगे, ये हटाओ, ये हटाओ, छटनी हो जाती थी, आपको पता है, छटनी हो जाती थी। इसलिए मैंने बहुत करीब से ये दान का सार, दोस्तों क्या बताऊँ, बाहर के दान का भी मैंने सारा नज़ारा अपने मायके में देखा और सत्संग के दान का भी सारा नज़ारा मैंने अपनी ससुराल में देखा। इसलिए मेरी दोनों तरह के दानों से श्रद्धा उठ चुकी है ना। कहीं आप जा रहे हैं, आप कोई ज़रूरतमंद आ रहे हैं जिसको ज़रूरत है उस वक्त, तो आप उस वक्त कर दीजिए, है ना। वो निराकार की तरफ से आपके लिए एज ए ऑर्डर समझ लीजिए या एज ए आपकी परीक्षा समझ लीजिए कि कहीं बाहर गए, आपने सोचा नहीं समझा नहीं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास थोड़े से ही पैसे होते हैं, है ना। एक बार मेरे पास साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं सत्संग ख़त्म हुआ तो मैं मार्केट जा रही थी और मार्केट गई तो वहाँ पर मेरी सत्संग की एक आंटी थी, वो उनको चक्कर आ गया और वो गिर गई। अब वो गिर गई तो सारे लोग भीड़ बना के खड़े हुए थे। मैंने सोचा कि कौन है, देखा, थोड़ा सा देखा तो मेरे सत्संग की आंटी थी। फिर मैंने उनको उठाया और वो तो एकदम जस्ट डॉक्टर की दुकान थी, उसके जस्ट सामने ये सब हुआ। फिर जो उनको डॉक्टर को दिखाया, फिर उनको घर पे छोड़ कर के आई और फिर वो बोली रश्मि तुम पैसे ले लो रिक्शे के या डॉक्टर के। अरे मैंने कहा आंटी क्या हुआ, जैसे मैं अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं नहीं करती क्या। तो दोस्तों देखो, ये चीज़ें होती है ना, है तो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी सी चीज़ें, पर भगवान छोटी छोटी बातों में परखना शुरू करता है और वो छोटी छोटी परख आपकी बड़े स्तर तक जाती है। जब आप छोटी छोटी जगह पे भगवान परखता है, जब आप उस परीक्षा में क्लियर पास हो जाते हैं, है ना, तभी भगवान आपको बड़ी ऊंची स्टेज में भी जाके फिर परखता है, क्योंकि आप परिपक्व होते जाते हैं ऐसे ही परिस्थितियों से, ऐसे ही परीक्षाएँ देते देते। तो क्या बताऊँ दोस्तों, कभी ये सब कभी जिक्र तक नहीं किया। मतलब ये सारे इंसिडेंट और भी बहुत सारे, ये इंसिडेंट ऐसे ना कि होते थे और बस मैं हुए और किया और उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता कि मुझसे क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो ऐसे दोस्तों, जब कोई परिस्थिति आ जाए, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आपके सामने, तब आप ये मत सोचना कि वो आपका जान पहचान वाला है या वो आपका जान पहचान वाला नहीं है, उससे आपका कोई रिश्ता है या उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप जितनी कर सकते हैं यथासंभव मदद कीजिए। जैसे मेरे सामने तो वो सत्संग की आंटी थी, माना अदर भी कोई होता है ना, तब भी। इसलिए तो बाहर दान करना मना नहीं है, लेकिन आप बाहर दान कीजिए तो अच्छा दान कीजिए, अच्छी चीज़ दीजिए जिससे कि वो उसे यूज़ करे, और इतनी अच्छी चीज़ दीजिए कि वो अपने करीबियों को देने के लिए भी उसके मन में आएगी अरे बहुत अच्छी चीज़ मिली है, मैं इसको भी ना दूँ। इतनी अच्छी चीज़ दीजिए। तो दोस्तों, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ तो, मैं तो यहाँ रेंट पर ही रहती हूँ ना अपने बच्चे के साथ में, उसकी 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए मैं अपने वहाँ कानपुर तो जा नहीं पाऊँगी। और यहाँ पर भी मैंने जो है थोड़ी गुजिया बनाने की तैयारी की है। आज सोचा था गुजिया बनाऊँगी, लेकिन आज मैं ये रील बनाने और शॉर्ट बनाने के चक्कर में आज मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं जो हूँ कल गुजिया बनाऊँगी। मैंने सारा मसाला प्रिपेयर करके रख दिया है। आप मेरे अध्यात्म के व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम नॉर्मल, एकदम साधारण सी लेडी हूँ, स्त्री हूँ, गृहिणी हूँ, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। संसार में संसार की तरह जीती हूँ और मुझे उससे सच में बहुत खुशी मिलती है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है या मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती करता है या मेरी चाहना है या मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मुझे पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। कल को नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, एक एज के बाद में तो फिर इंसान जो है, पर मैंने सोचा है कि मैं अब ऐसे ही रहूँगी।
मेरी मेरी लास्ट स्टेज भी होगी ना, तभी भी मुझे ऐसे ही रहना है। आगे जैसे भगवान रखेगा वैसे रहेंगे। तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से होली मनाइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।